वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर जो इस एक पसमानदा से इलाके में अलमक्की अलमदनी कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी मदद आपके तहत ये शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ लोगों को ना सिर्फ डायलिसिस की सहूलत दी जा रही है बल्कि प्रिवेंशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर लोगों को होता है, लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं और जिस वक्त इस पता चलता है तो किसी की या तो आंखें ख़राब हो चुकी होती हैं या गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं या वो फालज की तकलीफ़ के साथ वो प्रेजेंट करता है। अल्लाह ताला हर बंदे को इन मोहल्ले किस्म की जो बीमारियां हैं उससे बचाए। ब्लड प्रेशर हर चौथे बंदे को ब्लड प्रेशर है। 40% दुनिया की जो आबादी है उनमें ब्लड प्रेशर है और बदकिस्मती ये है कि सिर्फ़ आधे लोगों को इसका पता है और जिनको पता है उसमें भी सिर्फ 20% लोग अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। आज का जो हमारी तकरीब है या जो आलमी सतह पर जो दिन मनाया जा रहा है उसका स्लोगन भी यही है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ब्लड प्रेशर के इन कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए हमारी पूरी एक टीम है जिसका नाम कीप इनिशिएटिव टीम है। कीप का मतलब ये है कि किडनी अर्ली एवेल्यूएशन प्रोग्राम कि हमने गुर्दे को इस तरह से ट्रीट करना है कि कोई ऐसी बीमारियां जो गुर्दे को ख़राब कर सकती हैं जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, हम उसको जल्द ही अर्ली जगह सतह पर उनका पता कर लें और उनको मॉडिफाई करके तो गुर्दे को डायलिसिस से बचाना है। तो इसमें हमारे जो सबसे जो सरगना हैं या उसके सरबराह हैं वो डॉक्टर शहबाज साहब हैं, FCPS हैं। इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो नेफ्रोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दे को कैसे ख़राब कर सकता है और हम गुर्दे को ब्लड प्रेशर के असरात से कैसे बचा सकते हैं, तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब जो है ना तशरीफ़ लाते हैं, तो वो तो आपसे कुछ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज परवेज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट में हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ और मैं अपनी खिदमात यहाँ पर अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर में बतौर गुर्दा मसाना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पे सरंजाम दे रहा हूँ। आज जैसा कि डॉक्टर जमील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है, ब्लड प्रेशर के हवाले से, डे के हवाले से बताया कि इसका बुनियादी मकसद जो है ये आम लोगों में आगाही पैदा करना है ब्लड प्रेशर के हवाले से। सर ने बताया जैसे कि ब्लड प्रेशर एक खामोश बीमारी है। खामोश से मुराद ये है कि लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि जब कभी सर में दर्द होगा या चक्कर आएंगे तो तभी हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर के मोस्टली पेशेंट जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है। वो इस तरह से जानलेवा है कि ये दिमाग पे असरअंदाज होती है, गुर्दों पे असरअंदाज होती है, आँखों पे असरअंदाज होती है। जब ये दिमाग को मुतासिर करती है, खून की शरियानें फट जाती हैं, फालिज का मसला होता है। आँखों को मुतासिर करती है तो ये अंधापन पैदा करती है। गुर्दों को मुतासिर करती है तो गुर्दों का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है और लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। आज की डे का बुनियादी मकसद ये है कि आम लोगों में ये मैसेज पहुँचाया जाए कि ब्लड प्रेशर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे पता लगाएं कि ब्लड प्रेशर उनको है कि नहीं, क्योंकि इसकी अलामत कोई नहीं है। तो बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप लोग अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और ना सिर्फ खुद चेक करें बल्कि अपने रिश्तेदारों को ये मैसेज पहुँचाएँ कि ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं। और अगर आपको जब पता लग जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज मौजूद है। उसका इलाज करवाएँ, जो डॉक्टर आपको अद्वियात बताता है उसको इस्तेमाल करें। साथ साथ इसमें कुछ डाइट में कुछ चेंजेस आती हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। सिंपल तरीक़ेकार ये है कि चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, मोटापे से बचें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग ना करें, जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, वो अल्कोहल इंटेक ना करें। और ब्लड प्रेशर की अद्वियात तब तक जारी रखें जब तक डॉक्टर इसको बंद नहीं कर देता। रूटीन में देखा ये जाता है कि जैसे ही लोगों का ब्लड प्रेशर बेहतर होता है तो वो उसको बंद कर देते हैं दवाई को, और उसके बाद इसका नुकसान ये है कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो वो, जैसे कि मैंने बताया, कि एंड ऑर्गन्स को डैमेज करता है।
तो इसके लास्ट में यह है कि डॉक्टर जमील साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस सेमिनार का अहतमाम किया है और इसके बाद एक वॉक का अहतमाम किया है। और इससे ये है कि आप लोगों में आगाही आएगी और आप लोगों का काम ये है कि बाकी लोगों को भी ये मैसेज कन्वे करें जो कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे आज हमने डिलीवर किया। बहुत शुक्रिया। ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है और अगर हो जाए तो फिर क्या करना है, इस बात पे अपने इज़हार ख्याल करेंगे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलरेज साहब। डॉक्टर गुलरेज साहब म्योफ हॉस्पिटल के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और हमारे यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर गुलरेज साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलरेज इकबाल है। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे अलमक्की अलबनी डायलिसिस सेंटर पे अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि आज जो बुलंद फ़िशार खून का जो आलमी दिन जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है पूरी दुनिया में, इसके मौके पे जो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे बाकी डॉक्टर्स हजरात ने फरमाया है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। इसमें 90% लोग जो सोसाइटी के हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इनको ब्लड प्रेशर है। कुछ चंद एक लोग होते हैं जिनको कुछ अलामात आती हैं, जैसे आम सोसाइटी में एक बात मशहूर है कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, गर्दन में दर्द होना, कानों के अंदर जो है सीटियों की आवाज़ें आना, ये कुछ अलामात होती हैं जो, और कमज़ोरी होना है, कुछ ब्लड प्रेशर के हाई होने की अलामात होती हैं, एसोसिएट की जाती हैं। लेकिन ये अलामत के बगैर भी ज़ाहिर हो सकता है। तो इसके मौके पर मैं आपको यही कहूँगा सबको कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, इसकी स्क्रीनिंग की जाए। अक्सर 90% लोग जिस तरह एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन फिर हमने ये देखना होगा कि उनकी फैमिली में अगर उनके माँ बाप हैं, वालिदैन हयात हैं, तो उनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है, या अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो वो किस उम्र में दुनिया से चले गए हैं और वो किस वजह से दुनिया से चले गए हैं। अगर वो फालिज से गए हैं या दिल के हार्ट अटैक से गए हैं या कुछ और जो है किडनी फेलियर्स की वजह से गए हैं, तो उनको स्क्रीन, उनकी फैमिलीज़ को चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर को करीब तरीन किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर को चेकअप करवाएं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ये 120 और 80 होता है, और डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, गाइडलाइंस हैं अमेरिकन की और ब्रिटिश की, वो उन्होंने डिफरेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज़ किया होता है। तो आम तौर पर सिर्फ समझाने के लिए ये कहूँगा कि ब्लड प्रेशर अगर किसी बंदे का 120 से 180 से कम रहता है तो ये उनका ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर 120 से ऊपर आता है और ये उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, अगर 120 से 139 के दरमियान ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आता है और नीचे वाला 80 से 99 89 तक आता है, तो ये उनका ब्लड प्रेशर हाई है, ग्रेड 1 इसको कहा जाता है। तो यही कहूँगा कि इनकी स्क्रीनिंग की जाए और सिंपल अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाए, किसी भी इदारे में जाके, हॉस्पिटल में जाके, या कोई फैमिली मेम्बर अगर जिसको पता वो, उससे पहले कुछ जो है एहतियाती तदाबीर होती हैं कि अगर एक बंदा चल के आया हो, वर्जिश करके आया हो, हेवी उसने फिर ब्रेकफास्ट किया हो, नाश्ता किया हो, स्मोक किया हो, तो उसको चाहिए कि वो 10 से 15 मिनट आराम से बैठे और फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए, और सेम बंदे से, सेम अपरेटस से, सेम टाइम पे ब्लड प्रेशर को चेक करवाना चाहिए, और एक पेपर पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके 1 हफ़्ते की मॉनिटरिंग के बाद करीब तरीन हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा के और अपनी जो है वो इलाज करवाना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा, और अलमक्की मदनी डायलिसिस सेंटर का शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जमील साहब का कि जिन्होंने इसको सेरेमनी को जो है यहाँ पे इसका इनेकाद किया और लोगों को इसकी शऊर के लिए, ब्लड प्रेशर की आगाही के लिए एक सेमिनार जो है वो मुकर्रर किया। तो इस पे जो है ना मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब लोगों को यही कहूँगा कि अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। बहुत आसान है, क्योंकि अगर इसकी स्क्रीनिंग हम नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, फालिज के साथ प्रेजेंट करेंगे, दिल के अटैक के साथ प्रेजेंट करेंगे, गुर्दे फेल होने के साथ हम प्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर पाँव में सूजन पड़ती है, आँखों के इर्द गिर्द जो है सूजन पड़ती है सुबह उठते हुए, आपका सांस फूलता है, आई साइड आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और उसका इलाज बरवक़्त करवाएं, ताकि हम इन पेचीदगियों से बचें और अपने आप को भी बचाएं और माशरे में बाकियों को भी इसकी आगाही का एक मैसेज दें। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर
अगर कंट्रोल रखेंगे दिल भी बच जाएगा, गुर्दे भी बच जाएंगे और दिमाग भी बच जाएगा। तो जिस बंदे का दिल गुर्दे ठीक हों तो वो दिल गुर्दे वाला ही होता है। ब्लड प्रेशर आँखों पे इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन उस वक्त पता चलता है जिस वक्त आँखें ख़राब हो चुकी होती हैं। हमारे पास आई स्पेशलिस्ट मिस सना मौजूद हैं, तो मैं मिस सना को कहूँगा कि वो आएँ और थोड़ा सा ये बताएं कि ये ब्लड प्रेशर आँखों पे क्या क्या कर सकता है, कैसे बचना है, और अगर हो जाए तो हम लोग को क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं। मिस सना जी। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर आपकी आंखों पे क्या क्या असर अंदाज कर सकता है। वो आपके पर्दे में सोजिश ला सकता है, आपकी रगों में सोजिश ला सकता है, आपकी शरियानों को तंग कर सकता है, आपका खून का जो सप्लाई है जो आंखों तक आप पहुंचता है, जो पर्दे को मजबूत रखता है, उसको कमज़ोर कर सकता है। और एंड रिज़ल्ट हमारे पास यही आता है कि हमारी नज़र मुकम्मल तौर पर चली जाती है। और तब पेशेंट को ख़्याल आता है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए था ताकि हम अपनी नज़र बचा सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे पास जो यहाँ पे पेशेंट मौजूद होते हैं, मैं उनको यही आगाही देती हूँ कि आपको ब्लड प्रेशर है। आपको ये मतलब नहीं है कि अगर ब्लड प्रेशर आपको सर में दर्द है या ये आपकी आंखों में जो है लाली आ गई है तो आपको तब चेक करवाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर चेकअप्स पे रहना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, आपको जो अदवियात मुहैया की जा रही हैं उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि आपकी आंखों पे सोजिश ना आ सके, आपकी नज़र मुकम्मल तौर पे ठीक रहे। हम यहाँ पे जो फराहम करते हैं उसमें यह है कि हम इन्हें ड्रॉप्स भी देते हैं ताकि उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सके, उनको जो है ग्लासेस भी मुहैया करते हैं ताकि उनकी नज़र हम महफूज रख सकें, उनको जो है हदायत भी देते हैं कि आपने ख़ुराक में क्या चीज़ रखनी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ हमारे पास यही आ जाती है कि ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर हो या जब गुर्दे ख़त्म हो गए हैं या शुगर का मसला है, इन सब का एक पिवटल रोल जो है वो न्यूट्रिशन का है। आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ें खा के आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस काम के लिए हमारे पास डॉक्टर फरवा हैं, एमफिल है, और वो रोज़ाना शाम 3 बजे से लेके तो 9 बजे तक अपनी जो फैसिलिटी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ दे रही हैं। तो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से वो अपना एक पैगाम देंगे। इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ों का जो है वो करना है। वो सबसे पहले ये कि हमने अपनी खुराक को बेहतर करना है, दूसरा ये कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, घरों में बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम घर का बहुत सारा काम करते हैं, ये भी तो हमारी एक्सरसाइज ही है ना, उस सोच को बदल के हमें सुबह की और रात को खाने के बाद की वॉक को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तीसरा हमें जो काम करना है वो ये है कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुनासिब और प्रॉपर रंग बिरंगी सब्ज़ियों फलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसमें ये है कि हम लोगों जब खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा रेशे वाली खुराक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा रेशे वाली खुराक में ये आता है कि हम उसमें जैसे गंदम की रोटी है, दलिया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, उसके अलावा हम जब नमक का इस्तेमाल करते हैं तो नमक को जो खाने के अलावा खाने पकाने के बाद भी हम खाने में शामिल कर देते हैं, उससे परहेज़ करें। ठीक है, दूसरा हमने ये करना है कि बेमौसमी सब्ज़ियाँ और बेमौसमी फलों से परहेज़ करना है। सारी दालों का मिक्सचर बनाएं, उसमें थोड़ा सा चाहे चिकन ही डाल दें, हलीम बन जाती हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पानी हम सुबह पीते हैं, खाने में पीते हैं, बस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा हाइपरटेंशन जो है वो मुनासिब रहे और हाइपरटेंशन से हम बच सकें। हेल्थ एजुकेटर मिस रूबी हाशिम है, वो 16 साल उनका एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के क्लिनिक चलाने के। हमें ज्वाइन किया है और आपका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपको वो हर मरीज़ को एज ए हेल्थ एजुकेटर वो ट्रेन भी करती हैं। मिस रूबी हाशिम। कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। जैसा कि ये है कि माँ बाप की सिलेक्शन, ये हमारे बस में नहीं है। हम किस घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप को क्या बीमारियाँ थी, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारे बस में क्या है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा खाना और ज़्यादा मोटा हो जाना ये मेरे बस में है, लेकिन माँ बाप को चुनना ये मेरे बस में नहीं है। खाने की मेरे सामने ट्रे पड़ी है और मुरगन ग़िज़ाओं की बजाय अगर मैं सलाद का इस्तेमाल या कम खुराक इस्तेमाल करूँ, ये मेरे बस में है। 30 मिनट की सैर लाजमी करें,
चाहे जब भी करें, सुबह के टाइम करें बहुत अच्छा है, शाम के वक्त करें बहुत अच्छा है, जब भी टाइम मिले। और घर के भी कामों के अलावा जो ऑफिस में बैठते हैं वो भी हर थोड़ी देर के बाद अगर अपनी कुर्सी से उठ के पानी लेने कुछ जाएँ या छोटी छोटी वॉक वहाँ पे भी करते रहें, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। तो आज हमारी तकरीब में हमारे एक बहुत बड़े मेहरबान यूके से आए हुए हैं, तो जनाब रियाज साहब, ये वहाँ एक चैनल को रन करते हैं, वैसे भी वहाँ एक जो एज ए सोशल वर्कर बड़ा नाम है। तो बड़ी खुशी है कि वो ताजपुरा के रहने वाले हैं और हमें मुकम्मल तौर पे यूके से सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब से तकरीबन 2 साल पहले तारफ़ हुआ मेरा, तो उस वक्त से मैं साथ हूँ डॉक्टर साहब के। वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम तामन करते रहते हैं। अगर शायद को पहले पता चलता को 5-7 साल पहले, तो हम चैरिटी मंजूर करवा लेते, क्योंकि वहाँ रूल रेगुलेशन जो है वहाँ सख्ती से अमल करना पड़ता है। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी काविश है और इनके दोस्तों की, और ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं जो अपना कीमती वक्त देते हैं कम्युनिटी को, ये इनकी बहुत बड़ी खिदमात है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब मुनीर हुसैन शाहिद साहब, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और लोगों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्त मुझे जानते होंगे। मेरा नाम मुनीर है, मैं उस इदारे का एक अदना सा खादिम हूँ। यह तकरीबन हम 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब हम मंजिल के करीब हैं, हम लोगों की खिदमत करने के काबिल हो रहे हैं। और ये सारी मेहनत में जो मेन किरदार है वो डॉक्टर जमील साहब का है। इसमें अगर एक चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारनी है, तो इंशाल्लाह ये हम ना ब्लड प्रेशर हमें होगा, ना गुर्दे डायलिसिस पे जाएंगे। लेकिन जब तक हम दीन के हवाले से आगाही नहीं होगी, हमें दीन का पता नहीं होगा, हम दीन पे नहीं चलेंगे, तो ये मुश्किलात हमारा जो है ना साथ नहीं छोड़ेंगी। तो मैं सारे दोस्तों का, डॉक्टर साहबान का, प्रोफेसर जनाब शहबाज साहब, डॉक्टर गुलरेज साहब, डॉक्टर जमील साहब जो हमारे पूरी कंपनी के चेयरमैन हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, सदाकत साहब हैं, सलाम साहब, सब का बड़ा मैं मशकूर हूँ। और जितने भी दोस्त अहबाब इधर आए हैं, बैठे हैं, जिन्होंने ये सारे बयानात सुने हैं, जो इन पे अमल करेंगे वो इंशाअल्लाह इन बीमारियों से बच जाएंगे। तो मैं साहब सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको सलामत रखे और तंदुरुस्ती अता फरमाए।